नमो नमः। सर्वप्रथम हम विश्व मंगल वंदना करते हैं। जम्बू द्वीपम कुटुंबम स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतम विश्व भाषा स्यात्, भूलोको नाथ भवेत्। पिछले व्याख्यान में हमने संधि के 8 नियम सीखे थे। जो 3 नियम अच संधि के थे, यानी स्वर संधि के थे। 2 नियम व्यंजन संधि के थे और 3 नियम फिर विसर्ग संधि के थे। इनका अध्ययन हमने इसलिए किया था क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में। आज हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। एकतः शतपर्यन्ताः संख्याः वयम् अद्य पठिष्यामः। हमने वचन के बारे में पढ़ा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वास्तव में वचन भी संख्या ही है, किंतु संख्याओं को हम संस्कृत में 1 से 100 तक को कैसे कहेंगे, ये आपके लिए अधिक कठिन है नहीं, क्योंकि आप सबकी मातृभाषा में संस्कृत की संख्या से ही संख्यावाचक पद लिए गए हैं। मैंने आरंभ में ही बताया था कि संस्कृत हमारे लिए इसलिए सरल है क्योंकि संस्कृत की वोकेबलरी हमारी अपनी आजकल प्रयुक्त होने वाली क्षेत्रीय भाषाओं से बहुत साम्य रखती है। इसलिए वोकेबलरी प्रायः हमको सीखनी नहीं है, कुछ नियम है। यदि उन नियमों को आप समझ जाएंगे तो संस्कृत सबसे अधिक सरल भाषा है। मैं आपको आज तो नहीं, क्योंकि आज ये विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत को किस प्रकार से, संस्कृत पदों को किस प्रकार से हम समझें कि वे हमें बहुत आसान लगे, बहुत सरल लगे। तो उसकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे। आज हमारा विषय है 1 से लेकर 100 तक की संस्कृत संख्याओं का अध्ययन। आपने इस व्याख्यान माला के चौथे व्याख्यान को यदि आप फिर से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हमने 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का विशद वर्णन किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 से लेकर 4 तक की जो संख्याएं हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ये हम जानते हैं कि संख्याएं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है, ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं, और विशेषणों का वही लिंग होता है जो संज्ञा का और सर्वनाम का लिंग होता है। तो संज्ञा और सर्वनाम, क्योंकि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में होते हैं, इसलिए 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं भी तीनों लिंगों में चलती हैं। ये हम विस्तृत रूप से एक व्याख्यान में चर्चा इसकी कराएंगे। आज हम केवल संख्याओं को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, एक को हम क्या कहते हैं। एक के 3 रूप बनते हैं, एकः, एका, एकम। पहले पुल्लिंग रूप में बोल रही हूँ, उसके बाद स्त्रीलिंग बोल रही हूँ रूप, और तदुपरांत नपुंसकलिंग का रूप बोल रही हूँ। एकः, एका, एकम। इसी तरह द्विमूल शब्द है। द्विमूल शब्द के रूप द्वौ, द्वे, द्वे। पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, तथा नपुंसकलिंग में भी द्वे। त्रिमूल शब्द है। त्रि के रूप कैसे चलते हैं, त्रयः,
तिस्रः त्रीणि, आपको याद होगा, त्रयः तिस्रः त्रीणि। 4 के रूप चलते हैं, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। अब यहाँ तक ही केवल 3 रूप संख्याओं के हमें प्राप्त होते हैं। 5 से लेकर 19 तक सभी संख्याओं के रूप एक जैसे ही चलते हैं, जैसे पंच पुल्लिंग, पंच स्त्रीलिंग, पंच नपुंसकलिंग, पंच बालकाः, पंच कन्याः, पंच फलानि, षट् सप्त अष्ट। अष्ट को हम अष्टौ भी कहते हैं। अष्ट के 2 रूप होते हैं, अष्ट और अष्टौ। अगर हमने कहना होगा कि 8 बालक, तो हम कह सकते हैं अष्टौ बालकाः, अष्टौ कन्याः, अष्टौ फलानि, अथवा अष्ट बालकाः, अष्ट कन्याः, अष्ट फलानि, दो रूप। 9 तथा 10, ये इकाई की संख्याओं की बात, 10 9 तक हमने इकाई की संख्या की बात की और पूर्ण संख्या में हमने 10 को लिया। अब मैं कुछ नियम आपको बताती हूँ, कुछ उपाय बताती हूँ, जिससे आप शुद्ध शुद्ध संख्याओं को सरलता पूर्वक स्मरण कर सकेंगे। तो पहला नियम तो वही था कि 1 से लेकर 10 तक जो हमारी संख्याएं हैं, उनमें 1 से 4 तक आप उनके तीनों लिंगों के रूप बनाएंगे, किंतु 5 से लेकर 10 तक आप एक ही रूप चलाएंगे तीनों लिंगों। दूसरा नियम यह है कि पूर्ण संख्याओं का हमें ज्ञान पहले कर लेना चाहिए। जब हम 1 से 100 तक की संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक, ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, इनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, पहले इनको जानते हैं। तो 10 को हमने देख लिया, दश, द और तलवेश, दश कहते हैं। 20 को हम कहते हैं विंशति, विंशति छोटी ई और विसर्ग, विंशति। 30 को हम कहते हैं त्रिंशत, तलावेश और त में हलंत, त्रिंशत। 40 को हम कहते हैं चत्वारिंशत, तलावेश त में हलंत। 50 को हम कहते हैं पंचाशत। देखिए कितनी समानता है, आप सबकी मातृभाषा में ये इसी प्रकार का कोई ना कोई रूप आप भी प्रयोग करते हो। 60 को कहते हैं षष्टि, टकार में ट में छोटी ई और विसर्ग। 70 को हम कहते हैं सप्तति, सप्त लिख लेंगे और उसके बाद त में ह्रस्व ई और विसर्ग। 80 को कहते हैं अशीति, और तलवेश में बड़ी ई, त में छोटी ई और विसर्ग, अशीति। 90 को हम कहते हैं नवति, और 100 को हम कहते हैं शतम। तो ये दूसरा नियम हुआ कि हम पूर्ण संख्याओं को याद कर लेंगे। मुझे लगता है पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत धीरे धीरे आपको बताया। तीसरा नियम या तीसरा उपाय ये है संख्याओं को शुद्ध शुद्ध याद रखने का, कि 2 अंक की संख्याओं का जहां तक प्रश्न है, 2 अंक की ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का प्रयोग होता है, ऐसा हमें 9 स्थानों पर प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। तो इन 9 स्थानों पर 2 अंकों की संख्याओं में जहां 1 की संख्या का प्रयोग होता है, उनमें केवल एक ही स्थान पर दीर्घ हो जाता है, केवल एक स्थान पर। 9 स्थानों पर हम 1 का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक स्थान पर ही 1 के बाद हम दीर्घ का प्रयोग करते हैं, और वो है एकादश। 11 को हम एकदश नहीं बोलते, क्या कहते हैं,
एकादश। उसके बाद 21 को देख लीजिए, 20 में एक जोड़ना है तो एक विंशति, 31 है तो एक त्रिंशत, 41 है तो एक चत्वारिंशत, 50 है तो एक पंचाशत, 60 है तो एक षष्ठी षष्ठी, 70 है तो एक सप्तति, 80 है तो एकाशीति। अब यहाँ पर क्या है कि एक में दीर्घ नहीं हुआ बल्कि अशीति में अ था और एक के क में आ था, वो मिल गया इसलिए एकाशीति, एकाशीति एक नवति। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन 9 स्थानों में से केवल एकादश है जिसमें हम दीर्घ करते हैं, अन्यथा और एक एकाशीति में हो जाता है वो संधि के नियम से। एकादश में संधि का नियम नहीं है फिर भी हम दीर्घ करते हैं। तो ये आप समझ गए, इतनी संख्याओं को आप सीख गए। आगे हम देखते हैं 19। 19 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 अंक की संख्याएं जिनमें 9 का प्रयोग होता है। तो वो कौन सी संख्याएं हैं? 19, 29, 39, 49, 59, 69, 89, 89 और 99। इन 9 संख्याओं में ध्यान ये देना है कि इन्हें हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब इन सभी 9 संख्याओं को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, 9 लगाकर, जैसे 19 है तो 10 में 9 जड़ लगाएंगे तो हम बना देंगे नवदश। 29 है तो हम बना देंगे नवविंशति। 39 है तो हम बना लेंगे नवत्रिंशत, 9 और 30। 49 है तो हम बना लेंगे नव पंचाशत, नव चत्वारिंशत। 59 है तो हम बना लेंगे नव पंचाशत। 69 है तो हम कहेंगे नव षष्ठी। 89 है तो हम कहेंगे नव सप्तति। और 89 है तो हम कहेंगे नवाशीति, या फिर दीर्घ सती हो गई, नव और अशीति में नवाशीति। और 99 है तो हम कहेंगे नवनवति। इस प्रकार से ये एक प्रकार हो गया 19 को कहने का। दूसरा प्रकार वह है जो हमने समय को सीखते हुए भी समझा था, पूर्ण शब्द का प्रयोग करके। यानी 19 का मतलब हुआ 20 में एक कम। और यही प्रयोग, यही शब्द बिगड़ कर तद्भव रूप में आप सबकी मातृभाषाओं में भी आ गया है। 19 को हम कहते हैं एक उन विंशति, यानी 20 में एक उन, एक कम। अब एक और उन में यहाँ हमने सूर्य प्लस उदय की तरह गुण संधि कर दी, तो हमारे पास हो गया एकोन विंशति। 19 को हम कहेंगे एकोन विंशति। 29 को हम कहेंगे एकोन त्रिंशत। 39 को हम कहेंगे एकोन चत्वारिंशत। 49 को हम कहेंगे एकोन पंचाशत। 59 को हम कहेंगे एकोन षष्ठी, एकोन सप्तति, एकोनाशीति। यहाँ 2 संधियां हुई हैं, पहले गुण संधि और बाद में दीर्घ संधि, उन और अशीति। और पहले एक और उन में गुण संधि, एकाशीति। और 99 को हम कहेंगे एकोन शतम, 100 से एक उन, एक कम। ये दूसरा प्रकार हो गया 19 को कहने का। 19 को कहने के लिए एक और प्रकार का भी प्रयोग करते हैं। संस्कृत संख्याओं में एक और पद प्रयुक्त होता है, और वो है एक को हटाकर सीधा आप कहिए ऊनविंशति, ऊनत्रिंशत्, ऊनचत्वारिंशत्, ऊनपंचाशत्, ऊनषष्टिः, ऊनसप्ततिः, ऊनाशीतिः, ऊननवतिः, ऊनशतम्। यहाँ एक को हटा दीजिए, तो ये तीसरा प्रकार हो गया। अब हम
एक चौथे उपाय को, पांचवें उपाय को देखते हैं। जैसे ये तीन संख्याओं को आप ध्यान पूर्वक देखें, द्वादश, त्रयोदश और अष्टादश। अब तक हम सीख चुके कि 11 को हम एकादश कहते हैं, 12 को हम द्वादश कहते हैं, 13 को हम त्रयोदश कहते हैं। हम सब उसके बाद वाली 14, 15, 16, 17 को अभी देखेंगे। पहले आप अष्टादश को देखिए। तो द्वादश, त्रयोदश और अष्टादश यानी 18। इन संख्याओं में विशेषता ये है कि 40 से पहले तक इन सब में ऐसे ही रूप बनते हैं, जैसे त्रि को त्रयः, द्वि को द्वा और अष्ट को अष्टा। जैसे 12 को हमने द्वादश कहा, 22 को क्या कहेंगे? द्वाविंशति। विंशति रहेगा लेकिन द्वि को हम द्वा करते हैं। 23 को हम कहेंगे, जैसे यहाँ त्रयः कह रहे थे, संधि के नियम से त्रयो बन गया त्रयोदश, तो 23 को हम कहेंगे त्रयोविंशति। और 18 को हम अष्टादश कहते थे, तो 28 को भी हम कहेंगे अष्टाविंशति। साथ ही 32 को भी हम इसी प्रकार कहेंगे, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत् और अष्टात्रिंशत्। अब आप कहिएगा कि 13 को हम त्रयोदश कहते थे, 23 को हम त्रयोविंशति कहते थे, तो हमें त्रयोत्रिंशत् कहना चाहिए था 33 को। लेकिन 33 को हम त्रयस्त्रिंशत् इसलिए कहते हैं क्योंकि विसर्ग के बाद यदि त आता है तो उसको स हो जाता है। उसी प्रकार जैसे नमस्ते, नमस्ते का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नमः जोड़ ते। विसर्ग के बाद ते का त है, उस त के कारण नमः के विसर्ग को स हो जाता है, तो हम नमस्ते या नमोते ऐसा नहीं बोलते हैं, नमस्ते कहते हैं। उसी प्रकार त्रयः, त्रयः में विसर्ग है और फिर त्रिंशत्, त्रिंशत् का स्त है। उस त के कारण त्रयः के सक को के विसर्ग को सकार हो गया, तो हमारे पास बन गया त्रयस्त्रिंशत्। तो ये थोड़ा सा अंतर आता है। 38 को हम अष्टात्रिंशत् कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत् तथा अष्टादश, अष्टाविंशति और अष्टात्रिंशत्। यहाँ पर दीर्घ रूप बनते हैं 38 तक। 40 के बाद, 38 तक हो गया, 40 के बाद इन तीनों संख्यावाचक पदों के केवल मूल रूप का ही हम प्रयोग करते हैं। वैसे विकल्प है, दूसरा भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन व्यवहार में प्रचलित मूल रूप ही है। जैसे यहाँ ये हम शतम तक देखेंगे। जैसे 42 लिखना है, तो अगर पहले का अनुसरण करेंगे तो द्वाचत्वारिंशत् होना चाहिए, लेकिन प्रयोग में वो मूल रूप द्वि मूल शब्द है, मूल शब्द द्वि है। 3 के लिए मूल शब्द तीन त्रि है और अष्ट के लिए मूल शब्द अष्ट है। तो इनके मूल शब्दों में हम पूर्ण संख्याएं लगाकर आगे की संख्याएं बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम लोग देख लेते हैं। जैसे द्विचत्वारिंशत् 52, द्विपंचाशत्, द्विचत्वारिंशत् 42, द्विपंचाशत् 52, द्विषष्टिः 62, द्विसप्ततिः 72, द्व्यशीतिः। यहाँ यण संधि हो जाएगी, द्वि जोड़ अशीति में हम यण संधि कर देंगे तो द्व्यशीतिः और द्विनवतिः। तो ये दो के साथ हम बना लेंगे। त्रि के साथ कहते हैं त्रयः, तो त्रि का पुल्लिंग रूप है ना, मूल शब्द तो त्रि है, तो त्रिचत्वारिंशत् 45, त्रिपंचाशत्, त्रिषष्टिः, त्रिसप्ततिः, त्रिअशीतिः, फिर यहाँ यण संधि त्रयशीतिः, त्रिनवतिः।
और अष्ट को देख लेते हैं। अष्ट चत्वारिंशत् 48, अष्ट पंचाशत, अष्ट षष्टि, अष्ट सप्तति, अष्टाशीति, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, तथा अष्ट नवति 98। हमने अभी तक एकादश, द्वादश, त्रयोदश, उसके बाद अष्टादश इतना सीख लिया। अब हम चतुर्दश के बारे में, 14 के बारे में सीखेंगे। चतुर शब्द मूल रूप में च त में छोटा ऊ, र में हलन। तो ये र जो है इसमें बहुत परिवर्तन आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द यदि बाद में है और र से पहले यदि अ को छोड़कर, अकार को छोड़कर कोई भी स्वर है और बाद में कोई स्वर या खर, खर मैंने बताया था, खर कर मैंने आपको बताया था वर्गों के पहले दूसरे वर्ण तथा श, श, स और ह। तो ये ह नहीं, ह को छोड़ दीजिए, श, श और स, इनको खर कहते हैं। तो यदि खर को छोड़कर कोई भी वर्ण, स्वर या व्यंजन यदि र के बाद होगा और र से पहले अ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा तो र में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे 14 को हम कहते हैं चतुर्दश, क्योंकि र से पहले छोटा हुआ है, अ नहीं है, बाद में दो है जो कि खर नहीं है, इसलिए चतुर्दश। इसी प्रकार चतुर्विंशति 24 को कहते हैं। विंशति का जो वो है वो भी खर में नहीं है और र से पहले चतुर का उ है, इसलिए चतुर्विंशति। अब देखिए 34 को हम क्या कहेंगे, चतुस्त्रिंशत। यहाँ भी र को पहले विसर्ग हुआ, फिर विसर्ग को सकार हो गया, नमस्ते की तरह, और या फिर त्रयस्त्रिंशत की तरह। तो चतुश्चत्वारिंशत बनता है, इसकी स्पेलिंग होती है च त में छोटा वो, आधा दंत्य स, फिर उसके बाद त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत। यहाँ विसर्ग को सकार इसलिए हुआ क्योंकि पहले र था, चतुर का र था, उसको विसर्ग हो गया और विसर्ग को खर बाद में होने के कारण विसर्ग हुआ और उसके बाद विसर्ग को नमस्ते की तरह सकार हो गया। अब देखिए चतुश्चत्वारिंशत, 44 को हम कहेंगे जिस प्रकार से विसर्ग के बाद त होता है तो उसको दंत्य स हो जाता है, उसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद चवर्ग का पहला या दूसरा च या छ होता है तो विसर्ग को तालव्य श हो जाता है। क्योंकि आपने जिन लोगों ने संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा होगा, आप जानते होंगे इचु यशाणाम तालु, तालु से ई बोला जाता है, चवर्ग बोला जाता है, और तालव्य श भी तालु से ही बोला जाता है, इसीलिए उसको हम तालव्य कहते हैं। तालु से बोला जाने वाली ध्वनि तालव्य ध्वनि है। चवर्ग भी तालव्य ध्वनि है। ह्रस्व जो ई है, ईकार स्वर, ये भी तालव्य ध्वनि है ना। तो चतुश्चत्वारिंशत में बाद में च होने के कारण विसर्ग तालव्य श बन जाता है, चतुश्चत्वारिंशत। अब 54 को हम कहेंगे चतुः पंचाशत, यहाँ विसर्ग रहेगा चतु, क्योंकि प जो है ये खर के अंदर आता है, इसलिए रेफ को विसर्ग हो गया, चतुः पंचाशत। चतुष्षष्टि, चतुष्षष्टि में फिर देखिए यदि षष्ठी का श मूर्धन्य श है तो ये र जो है ये पहले विसर्ग बनेगा और फिर वो विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। तो चतुष्षष्टि की स्पेलिंग होती है च त में छोटा ऊ, आधा मूर्धन्य श, चतुष और फिर षष्टि। ये बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। इसी प्रकार चतुस्सप्तति, चतुःसप्तति, चतुस्सप्तति में डबल स हो जाता है, विसर्ग को स बाद में है तो स हो जाता है। उसी प्रकार चतुरशीति, 84 को हम कहते हैं चतुर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर्ष या कोई स्वर परे होगा, बाद में होगा, तो र को कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग वो नहीं बनेगा। तो चतुर का र हलन तथा अशीति का अ आके उसमें मिल गया तो र पूरा हो गया, तो हमारे पास रूप आया चतुरशीति। अब देखिएगा संस्कृत में किसी भी प्रकार
कि कहीं भी कोई विसंगति नहीं है, जो नियम है अक्षरशः अक्षरशः वर्णशः उसका अनुपालन किया जाता है, इसीलिए ये वैज्ञानिक भाषा है। चतुरशीति, चतुर पूरा र हो गया, अशीति का अ मिलने के कारण। उसी प्रकार अब हम देखते हैं चतुर नवति। चतुर अब न है, ये भी खर नहीं है, इसलिए र को विसर्ग नहीं हुआ 90-94। चतुर नवति। यहाँ एक और बात आपको ध्यान देनी है, ये मैं आपको सिखाती हूँ। र और मूर्धन्य श के बाद यदि न आता है तो वो अणों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप भी रूप चलाते होंगे तो आप पढ़ते होंगे रामीण, रामीण में आप तृतीय वचन में टवर्गीय ण कर देते हैं, लेकिन बालकेन में आप न ही रखते हैं, उसको टवर्गीय नहीं करते हैं। तो आपको इसका कारण नहीं पता होगा, आज मैं आपको एक नियम बता देती हूँ। संस्कृत का एक नियम है रसाभ्याम नोणा समान पदे। यदि एक ही पद में र और मूर्धन्य श के बाद न आ जाता है तो वो अणों में परिवर्तन। मैं बहुत सारे हिंदी के उदाहरण आपको देती हूँ, हिंदी में भी इसका अनुभव। जैसे कारण, कारण में आप टवर्गी न इसलिए लिखते हैं क्योंकि इससे पहले र है। विभीषण, विभीषण में आप मूर्धन्य श क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसके पहले मूर्धन्य श है। इसी प्रकार भूषण, भूषण में आप टवर्गीय ण इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसके बाद उसके पूर्व में मूर्धन्य श है। भूषण, विभीषण, कारण, और भी बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में जिनको आप, जैसे चरण, चरण पादुका, चरण र के बाद न है चरण का तो टवर्गीय ण। जहां भी आप अपने आसपास अपनी भाषा में बहुत सारे शब्दों को देखेंगे, जहां भी र और मूर्धन्य श के बाद न आता होगा वो टवर्गीय में परिवर्तित हो जाता है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर है, चतुर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पंच को देखते हैं। पंच और सप्त में कोई अंतर नहीं आता। पंच और सप्त के बाद आप पूर्ण संख्याओं को लगा दीजिए, 15, 25, 35 या 17, 27, 37 इत्यादि आप बना सकते हैं। पंच और शब्द में कोई अंतर नहीं आता। जैसे पंचदश, पंचविंशति, पंचत्रिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, पंचपंचाशत्, पंचषष्टि, पंच सप्तति, पंचाशीति, या तो दीर्घ संधि हो ही जाएगी। पंचनवति, सप्तदश, सप्तविंशति, सप्तत्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्, सप्तषष्टि, सप्तसप्तति, सप्ताशीति, सप्तनवति। कोई अंतर नहीं, मैंने आपको बता दिया। अब षट, एक बच गया 6। हमने एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, सप्तदश, अष्टादश और नवदश तक पढ़ लिया, एक बच गया 6। इसके लिए भी कुछ नियम है। ये व्यंजन संधि की जो दो हमने नियम पढ़े थे वो षट पर लागू होते हैं। जैसे पहला 16 को जो हम बनाते हैं षोडश, ये तो अपवाद है, इसको आप, ये इसके लिए अलग नियम है, ये संधि के सामान्य नियम से सिद्ध नहीं होता। तो षोडश बना लेंगे, इसको आपको याद करना होगा। उसके बाद हमारे पास जो षट है, श ट हलंत या ड हलंत, या तो ट हलंत होता है या ड हलंत। अब आपको देखना है कि ड हलंत कहाँ लगाना है और ट हलंत कहाँ लगाना है। तो जहां भी बाद में खर होगा वहां ट हलंत लगा दीजिए, जहां बाद में कोई स्वर या फिर हर्ष होगा, यानी स्वर या खर के अतिरिक्त कोई और व्यंजन होगा, तो वहां पे ट हलंत लगा दीजिए। ट हलंत या ट स्वर है तो पूरा कर दीजिए। यही तो है, बहुत आसान सा नियम है। जैसे मैं उदाहरण आपको देती हूँ, षोडश को आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये इन दोनों नियमों से अलग नियम से सिद्ध होता है। जैसे 26 है, 26 को हम कहते हैं षड्विंशति। क्यों? क्योंकि बाद में वो है जो कि खर नहीं है, इसलिए ट ड में बदल गया। षड्विंशति में आधा। षट त्रिंशत, अब तो है तो खर में आता है तो ड नहीं, षड त्रिंशत नहीं कहेंगे, षट त्रिंशत कहेंगे, ट। इसी प्रकार चतवारिंशत का च है वो भी खर में आता है तो षट चतवारिंशत 46 कहेंगे। षट पंचाशत 55 को कहेंगे, ये भी 56 को कहेंगे। षट पंचाशत, यहाँ भी ट हलंत की होगा, आधा ट होगा। और उसके बाद षट
षष्टि 66 को कहेंगे, यहाँ भी ट आधा ही होगा। षट सप्तति, यहाँ भी खर है, इसलिए षट सप्तति में ट हलंत ही होगा। अब आएंगे 80 में। मैंने बताया था कि खर के अतिरिक्त जो भी वर्ण हो, चाहे वो व्यंजन या स्वर, वो यदि बात में होंगे तो ट ड में बदल जाएगा। तो षडशीति, षट का ड किया, ड हलंत हुआ, और अशीति का अ उसमें जोड़ दिया तो ड पूरा हो गया। षडशीति, 86 को कहेंगे। षण्णवति, षड जोड़ नवति, षड 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 नवति ही भी आप कह सकते हैं। अब ड के कारण, क्योंकि मूर्धन्य है, इसलिए नवति के नौ को वर्ण बदल देगा, क्योंकि ड अपने आप में मूर्धन्य, ऋतु रसाना मूर्धा, रिकार टवर्ग और मूर्धन्य श को हम मूर्धा से बोलते हैं, तो इसलिए इसको मूर्धन्य बोलते हैं। तो ड के कारण जो नल वाला न है, दंत न है, वो भी मूर्धन्य में बदल जाता है, तो षड नवति ही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको नियमों के आधार पर ये सिखाया। अब चलिए हम लोग एक बार संख्याओं का वाचन कर लेते हैं। एकम, वैसे सामान्यतः नपुंसक लिंग से हम बोलते हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट या अष्टौ नव दश, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशतिः नवदशः, नवदश विसर्ग नहीं, सॉरी, नव एकोनविंशतिः नवदश अथवा ऊनविंशतिः, विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः एकोनत्रिंशत् ऊनत्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् एकोनचत्वारिंशत् ऊनचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत्, ध्यान दीजिए यहाँ फिर अपने मूल रूप में आ गया द्वि त्रि और अष्ट। द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् एकोनपञ्चाशत् ऊनपञ्चाशत् पंचाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् एकोनषष्टिः ऊनषष्टिः, उसके बाद षष्टिः, एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुःषष्टिः या फिर चतुष्षष्टिः, विसर्ग भी रह सकता है या विसर्ग मूर्धन्य श भी कर सकते हैं आप। चतुष्षष्टिः पंचषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः एकोनसप्ततिः नवषष्टिः अथवा ऊनसप्ततिः, एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुःसप्ततिः पंचसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः एकोनाशीतिः ऊनाशीतिः अशीतिः एकाशीतिः द्वयशीतिः जनसन्धि त्रयशीतिः चतुरशीतिः पंचाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः एकोननवतिः ऊननवतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पंचनवतिः
षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, एकोनशतम्, शतम। इस प्रकार से हमने आज 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का अध्ययन किया। आप ऊपर बताए गए नियमों को ध्यान पूर्वक अगर सुनेंगे तो बिल्कुल शुद्ध, पूर्णतः शुद्ध संस्कृत संख्याओं का आप वाचन कर पाएंगे और प्रयोग भी कर पाएंगे। और आप अपनी अपनी मातृभाषाओं से इन संख्यावाचक पदों को मिलाएं और इस व्याख्यान के नोट्स में, कमेंट्स में आप लिखें कि आपकी मातृभाषा में 99 को क्या कहते हैं। अगर वो संस्कृत से मिलता जुलता है तो अवश्य उसको लिखें। थोड़े से शरीर के अवयवों को हम लोग देखते हैं। वक्षस्थलम, वक्षस्थलम सीने को कहते हैं, या फिर उसको पुरः भी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, सैनिकाः वक्षस्थले गोलिकाः प्रहारं सहन्ते। सैनिक वक्षस्थले, अपने वक्षस्थल पर गोलिकाओं का प्रहार सहते हैं। पेट को हम उदरम भी कहते हैं और जठरम भी कहते हैं। कहते हैं संस्कृत नाटकेषु विदूषकानाम् उदराणि विशालानि भवन्ति। उदरम शब्द नपुंसकलिंग है कि संस्कृत के नाटकों में एक कॉमेडियन होता है जिसको विदूषक कहते हैं। तो वहां पर उसके पेट को बहुत बड़ा दिखाया जाता है, उसके पेट बहुत विशाल, नाभि। शरीरस्य केंद्रम, नाभि जो है, नाभि शरीरस्य केंद्रम, नाभि शरीर, संपूर्ण शरीर का केंद्र बिंदु है। जंघा या उरु, जंघा को कहते हैं भीमः, दुर्योधनस्य जंघां विदारयति, विदारयति तोड़ देता है। जानू नपुंसकलिंग का पद है। जानू, जानूनी, जानूनी घुटनों के लिए आता है। श्याम, श्यामः जानूनी विनम्य व्यायामं, व्यायामं करोति। श्याम अपने घुटनों को झुकाकर व्यायाम करता है। पादः या चरणः, ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, पैर के लिए प्रयोग करते हैं। अहम कृष्णस्य चरणौ वन्दे, मैं कृष्ण के दोनों चरणों को, चरणः पुल्लिंग है, राम की तरह रूप चलाएंगे, चरणों, दोनों चरणों को प्रणाम करता हूँ, करते हैं। पादांगुली, पैर की अंगुली को कहते हैं। राम, रामः पादांगुली स्पर्शेण, अपने पैर की उंगली के स्पर्श से अहिल्याम शाप मुक्ताम करोति, शाप से मुक्त करते हैं। गुल्फा, पैर के टखने को कहते हैं। मम वाम गुल्फा पाषाणेन विक्षतः, मेरे बाएं पैर का गुल्फा टखना पाषाणेन, पत्थर लगने से, विक्षत हो गया, उसमें वो घायल हो गया। पार्षणी या एडुकम, पार्षणी स्त्रीलिंग पद है और एडुकम नपुंसकलिंग पद है, ये एड़ी के लिए आता है। धावनेन तस्य दक्षिण में, तस्य दक्षिणम एडुकम व्रणितम, दौड़ने से, धावन, धावन मतलब तृतीय वचन लगाया, धावने, दौड़ने से उसका दक्षिणम एडुकम, उसकी जो दाएं पैर की एड़ी है वो व्रणितम, वो घायल हो गई। पादतलम कहते हैं तलवे को। तस्य पादतलम ज्वरेण तपति, ज्वर से उसके पैर का तलवा जलता है। त्वचा को कहते हैं सूर्य पुत्र से कर्णस्य त्वचा स्वर्णमयी, सूर्य पुत्र कर्ण को ये वरदान था कि उनकी जो त्वचा थी वो स्वर्णमयी थी। नाड़ी, नसों को कहते हैं अस्माकं नाड़ीषु रक्तम प्रवहति, हमारी नाड़ियों में रक्त संचार करता है। हृदयम नपुंसकलिंग शब्द है, हृदय को कहते हैं कुसुमादपि सुकुमाराणी तरुणी नाम हृदयानि भवन्ति, कन्याओं का जो हृदय है वो फूलों से भी ज्यादा सुकुमार होता है। पंजरः पसली को कहते हैं। सतत व्यायामेन पंजराः पुष्टाः जायन्ते,
निरंतर व्यायाम करने से हमारे जो पंजर हैं, सीढ़ियां हैं, वो पुष्ट हो जाया करते हैं। यकृत लिवर को कहते हैं, यकृतः भोजनम पचति। लिवर जो है वो हमारे भोजन को पचाता है। गुदा किडनी को कहते हैं, गुदा रक्त शोधनाय भवति। गुदा रक्त शोधनाय भवति अर्थात गुदा से रक्त शोधन के लिए होती है। चतुर्थी लगाया, रक्तम शरीरेषु प्रवाहमानं रक्तम जीवनस्य कारण। शरीर में प्रवाहमान रक्त ही जीवन का कारण होता है। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। मेरुदंड शरीरस्य स्थैर्याय भवति। हमारे शरीर को स्थिर अगर रखना है कोई तो मेरुदंड ही रखता है, नहीं तो शरीर जो है वो इधर उधर उल्टा उल्टा रहेगा। तो वो अस्माकं शरीरस्य स्थैर्याय, स्थैर्याय में हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई, स्थैर्य के लिए होता है। अस्थि नपुंसकलिंग शब्द है। अस्थि 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 हड्डी को कहते हैं। मानव शरीरे षडधिकम द्विशतम अस्थीनि भवन्ति। मानव के शरीर में 206 हड्डियां हुआ करती हैं। तो आज हमने संख्याओं के अतिरिक्त कुछ शरीर अवयवों को भी सीखा। अब आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ती हूँ। हमने आजकल गीता के प्रथम अध्याय के 10 श्लोकों का पारायण प्रारंभ कर रखा है। तो गीता के उन्हीं 10 प्रथम श्लोकों में आप गुण संधि के संदर्भों को खोजकर अगली क्लास में मुझे बताएंगे अथवा यहाँ कमेंट करके बताएंगे। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी कक्षा को समाप्त